कहते हैं दोस्तों, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिखते खून से अपनी कामयाबी को और बोल किस्मत को, है दम तो उसे मिटा कर दिखा। जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर विद रोहित शर्मा में। जैसा कि पता है दोस्तों कि इस टाइम हम लोग परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली वीडियो को ना देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से जाकर के दोस्तों आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि पता है कि परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि एक पुस्तकालय में कुछ 30% अगर हिंदी की बुक्स हैं और 40% इंग्लिश की बुक्स हैं और कुछ कुछ परसेंट फ्रेंच की बुक्स हैं, तो टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी, कुछ इस टाइप से ये हिंदी की बुक टोटल कितनी होंगी, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है और कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन में दिया कि 20% हिंदी की किताबें, हम कोई चीज मांग के क्या चलते हैं दोस्तों, 100 मांग के चलते हैं। 100 मतलब कोई चीज हम 100% मांग के चलते हैं। अगर ये कहते हैं कि उसमें 20% हिंदी किताबें हैं, ठीक है, अगर 20% किताबें हिंदी की होंगी, फिर क्वेश्चन दिया कि 20% हिंदी किताबें, यानी 20% में दोस्तों क्या होती है 1/5, ठीक है, 20% मतलब 1/5। फिर क्वेश्चन दिया बची हुई में से 50% अंग्रेजी की है। भाई 1/4 में से अगर 1 टोटल मतलब टोटल क्या होता है 20% मतलब होता है 1/5 और 1/5 मतलब दोस्तों जो नीचे वैल्यू होती है इसका मतलब टोटल बुक्स की संख्या ही है। टोटल में से एक हिंदी की है, तो बची कितनी दोस्तों, एक अगर हिंदी की है तो बची हुई 4 बुक होंगी दोस्तों, तो 5 में से टोटल 4 बुक हैं जो बची हुई, एक हिंदी की हो गई। अब बची हुई बुक्स में जो क्या, बची हुई बुक्स में 50% अंग्रेजी की है। 50% अंग्रेजी, 50% मतलब दोस्तों क्या जानते हैं आप, क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 अंग्रेजी में है और बची हुई में से, अब दोस्तों आपको पता है कि 1/2 का अगर हाफ करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है, जैसे 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 में से हाफ करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये दोस्तों अगर 1 बची हुई से 1/2 से और 30% फ्रेंच में, 30% मतलब दोस्तों जानते हो 3/10 होता है, ठीक है, इससे काटते हैं 3/10, अगर 10 में से 3 फ्रेंच में है। फिर क्वेश्चन दिया है फ्रेंच में है और बची हुई में से, यानी 3 अगर फ्रेंच में थी, 10 में से अगर 3 फ्रेंच में है तो बची कितनी बुक्स होंगी दोस्तों, 7 होंगी, ठीक है। 10 में से अगर 3 फ्रेंच में है तो बची कितनी हो, 7 होंगी। फिर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि 6300 की दूसरी भाषाओं में 6300 कुछ बुक्स हैं जो दूसरी भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में कुल बुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6300 बुकें हैं कुछ हैं दोस्तों, जो बची हुई बुक्स में जो 6300 हैं दूसरी भाषा में। ये बताओ दोस्तों इसकी वैल्यू, यानी बची हुई बुक्स हैं ये, और इधर बची बुक्स का रेशियो जो इधर ये है, इधर बची हुई बुक्स का रेशियो, इधर बची हुई बुकों की संख्या दिया है, बराबर होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हमको ये सब करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको डायरेक्ट रेशियो, यहाँ पे क्वेश्चन जब भी है तो आपको डायरेक्ट इतना लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए हम बताया गया दोस्तों। अब इसको आप यहाँ पे काट दिए, अगर इसको देखें तो 10 दूनी 20 होता है, 4 5 20 होता है, इन दोनों को कट के 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 7 63 होता है दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, और 25 नहीं है, 225 होता है। तो लाइब्रेरी में कुल बुकों की संख्या 22,500। दोस्तों विद इन सेकेंड के अंदर आप सीधे इसको लिखते एक लाइन में, डायरेक्ट 2 सेकेंड मुश्किल से क्वेश्चन में हो जाता है क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में कम से कम टाइम में करना है। आपको जो भी मेथड सबसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले उस मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गया, ठीक है, 10% तार चोरी हो गया है। फिर क्वेश्चन दिया और बची हुई में से 70% बेच दी गई, बचा हुआ में से 70% बेच दिया गया है, ठीक है। दूसरी बची हुई में से और शुरुआत में तार की लंबाई
70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी बचा हुआ है दोस्तों। बचा हुआ तार दिया है 810 मीटर, ठीक है, 810 मीटर बचा हुआ तार दोस्तों क्वेश्चन में दिया है। मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू भी यहाँ भी यानी 10 गया तो 10% मतलब दोस्तों 1/10, ठीक है। इस 70% मतलब होता है दोस्तों 7/10, 70/100 लिखेंगे तो 7/10 आएगा। मतलब ये दोस्तों अगर 10 में अगर टोटल तार 10 रहा होगा, ठीक है, उसमें से अगर एक चोरी हो गया दोस्तों कितना बचा होगा, 10 में से एक चोरी होगा, बचा कितना, 9 बचा होगा, ठीक है। 10 में से अगर एक चोरी होगा 9 बचा होगा, बचा हुआ तार क्योंकि अब दिया है, इस वजह से दोस्तों हम ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया बचा हुआ तार, तो यहाँ भी हम बचा हुआ नंबर रेशियो लिखेंगे। फिर दिया है तो जब 70% 10 में से 7 अगर बेच दिया गया है, 10 में से अगर 7 दोस्तों बेचा गया है तो बचा कितना होगा दोस्तों, 3 बचा होगा। अगर टोटल 10 था, 10 में से अगर 7 बेच दिया जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3/10, ठीक है। अब ये दोस्तों इसके बराबर है, ये बचा हुआ रेशियो, ये बचा हुआ तार, इसको आप काट दिए, ना दिया 27, 27 दिए 81, 1 0 ये 2 0 ये 3000 मीटर टोटल तार, 3000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़े आसान था दोस्तों, आप ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको लिखते और विद इन सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आंसर कर देते। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपए दान देता है। इन सब के द्वारा उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, उसकी आय ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको बची हुई रकम दिया है, यानी बचा हुआ टोटल दिया है, तो आपको जो भी परसेंट में दिया है उसको बचे हुए रेशियो चेंज करके बचा हुआ नंबर से लिखना है। यानी 5% परिवहन पर खर्चा कर दिया तो बचेगा दोस्तों कितना, मतलब ये 5% परिवहन पर खर्चा कर दिया दोस्तों। फिर क्वेश्चन में दिया है 20% खाने पर, बची हुई आएगा 20% खाने पर और फिर 120 रुपए दान देता है, 120 रुपए दान दे देता है, ठीक है। 5% मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना करना हो तो हमारी पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं, वहां से समझ जाइए किस तरह से निकालना है। तो 5% मतलब दोस्तों 1/20, ठीक है। 20% मतलब होता है 1/5। अब ये होता है दोस्तों टोटल का 20 से एक खर्चा कर दिया, 1% इसमें खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा 19। 20 में से एक खर्चा कितनी बचा, 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया खाने पे, बचा कितना होगा दोस्तों 4 बचा होगा। 5 में से एक खर्चा कर दिया, बचा दोस्तों 4, ठीक है। अब 120 रुपए दान दे देता है, बचा कितना दोस्तों उसके पास, बात लास्ट में 1400 रुपए बचे हैं। अब ये बताओ दोस्तों 120 दान दिया, 1400 तब भी बच गए, खर्चा करने के बाद इतना सिर्फ बचा लिया, ये उस तरफ जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस 120 प्लस 1400 1520 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, यहां से हटा करके दोस्तों, इसको यहां से हम हटा कर लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट हमको ये लिखने की जरूरत ही नहीं था, हम यहाँ पे लिखते 1520, ठीक। अब आपको इतना सा सेंटेंस को डायरेक्ट लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं ना उसको लिखने की जरूरत है, आपको पेपर में सिर्फ इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट इस सेंटेंस को लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप 1 सेकंड लिखने में इसको लगेगा, ठीक है, 1 सेकंड में इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसको आप काटेंगे तो 4 5 20 होता है, ठीक है। जो भी काटे इसको काट लो क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दिए, 152 होता है, ठीक है। 80 बचा है। अब 25 8 दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है 200, ठीक है। तो 200 ये होगा, 10 ये हो गया, टोटल उसकी क्या दोस्तों पूछा है कि आय कितनी थी, 2000 रुपए टोटल उसकी इनकम थी। क्या प्रॉब्लम दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों उसी पे आय पे और है, ये कहा जाता है कि ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च कर देता है, ठीक है। 50% घर की चीजों, 50% मतलब दोस्तों जानते क्या होता है, 50% मतलब होता है 1/2, ठीक है, खर्च कर देता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, बची हुई में से दोस्तों 50% खर्चा कर दिया है। अब इसमें अगर
अगर 1 माइनस करेंगे दोस्तों, इसका क्या आएगा दोस्तों, 1/2 ही तो आएगा। अगर 2 में से खर्चा कर दे कितने बचेगा, 1/2। अब बची हुई आय में से 50% कैसे, परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। 25 दोस्तों दिया है, 50% प्लस 25% प्लस 10%। बची हुई आय का, बची हुई आय में से 50%, 25%, 10% खेलों पर, और इन सबके बाद 9 रुपए बचा भी लेता है बची हुई आय में से। दोस्तों इसको आप ऐड करें कितना आएगा, 25, 35, 35, 85, टोटल दोस्तों 85 इन्होंने बची हुई आय में से खर्चा कर दिया। अगर बची हुई आय में से इतना खर्चा कर दिया 50% के बाद में, तो 50% का 85 खर्चा बचा कितना होगा दोस्तों, 50% पहले खर्चा कर दिया था। अब 50% में से 85% इसने 50% का और खर्चा कर दिया, तो 50% कितना बचा होगा, 15% बचा होगा दोस्तों। ठीक है, तभी तो 100 पहुंचेगा दोस्तों। 100% में से 50, ये हम 50 को अगर 100 मान लें तो 100 में से 85% खर्चा कर दिया तो बचा 15%। 15% दोस्तों बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लिखेंगे बची हुई है, ठीक, 15% इसकी बची हुई है। क्वेश्चन में दिया दोस्तों 900 रुपए बचाता है, टोटल बचा 900 रुपए। ये बची हुई परसेंट रेशियो, बची हुई आय का रेशियो इधर, बचा हुआ रुपया। अब इसको डिवाइड कर दोस्तों, 15 छक्का 90, ठीक है, 60 आएगा। ठीक है, अच्छा दूनी 12, एक जीरो ये, डबल जीरो ये, टोटल उसकी इनकम 12 है। अब दोस्तों सिर्फ आपको 1 सेकेंड में लिखने में, 1 सेकेंड कैलकुलेशन में लिखना चाहिए बस, इससे ज्यादा टाइम क्वेश्चन का नहीं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हर बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दे दिया जाता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है, कभी कभी एक में बढ़ाएगा, दूसरे में घटा देता है। तो दोस्तों आपको अपने हिसाब, जब घटाएगा तो माइनस करना है, जब बढ़ाएगा तो प्लस करना है, अपने हिसाब देख लेना है बात। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों तो यह है कि एक अपने 60% खर्च कर देता है दोस्तों, 60% खर्च कर देता है। 60% मतलब दोस्तों जानते हैं हम लोग क्या होता है, 3/5। इसको अगर लिखेंगे, ये जो लिखेंगे दोस्तों 100% यहाँ से हटेगा तो यही है ना 60/, डिवाइड कर दीजिए, 2 3 या 6 और 2.5 जा 10, 3/5 ऐसे भी आ जाए। एक तो आपको लर्न रहना चाहिए कि 60% वैल्यू की 3/5 होती है। अभी बताओ दोस्तों, 5 में से 3 अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा दोस्तों, ये कह दिया जाए इनकम, इसकी टोटल इनकम। ठीक है, इनकम, ठीक है, खर्च और बचत इस तरह से दे दिया दोस्तों। टोटल इनकम जो नीचे वाली होती है वो टोटल होती है। ठीक है, तो यानी मान लो इसकी टोटल 5 रही होगी, 3 खर्चा कर दिया दोस्तों, सॉरी 3 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 2। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि 15% उसकी आय बढ़ जाए और 15% का खर्चा बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताओ दोस्तों। अब इसको दोस्तों 15% बढ़ाने में थोड़ा सा इसको ये होगा कि आप इसमें सब में डबल जीरो लगा लें, सब में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इसका 15% दोस्तों अगर बढ़ाएंगे आप, ठीक है, 15%, आप जानते हैं दोस्तों 15 बना 75 होगा, 500 15% कितना आएगा, 75 आएगा दोस्तों, 75 इसका बढ़ जाएगा। इसका अगर 15% 300 को बढ़ाएंगे ऐसे ही तो डबल जीरो से इसका 15 45 हो जाएगा, तो 45% खर्च बढ़ गया। इनकम बढ़ी 75 रुपए, खर्च बढ़ा 45 रुपए, तो बचत दोस्तों कितनी होगी, 45 माइनस करेंगे 75 से बच कितना दोस्तों, 30 रुपए। तो 30 रुपए वो ज्यादा बचाएगा। अब बताओ दोस्तों, पहले बचाता था तो 200 रुपए अगर मान ले, अब 30 रुपए ज्यादा बचा रहा है। कितने में बचा रहा है, 200 रुपए में 30 रुपए ज्यादा बचा रहा है। 30 रुपए अब ज्यादा बचा रहा है, पहले कितना बचाता था, 200 रुपए। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको डायरेक्ट काट देंगे, इसको काट देंगे तो पाएगा क्या, 15%। उसकी बचत में 15% का प्रभाव पड़ेगा, बचत उसकी बढ़ गई 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बढ़ा रहा था,
अगर माइनस करता तो आप यहाँ पे माइनस कर लेते, जैसे उसके 15% मान लो उसके खर्चे कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती थी, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चीनी कीमतों में से 20% कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। प्रारंभिक खपत, ताजा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य, यानी पहले कितना खपत करता था, अब नई कितनी खपत हो गई है, पहले कितना मूल्य था और नया मूल्य क्या है। दोस्तों इनमें से कोई चारों पूछ लेता है, दिया पूछने के लिए दिया है, लेकिन कभी कभी आपसे एक पूछ लिया कोई भी चारों में से। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन से आप किस तरह से चारों में से कोई भी चीज निकाल के बोले तो कैसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन में दिया 20% की कमी हो गई, 20%। दोस्तों 20% मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/5। 5 में से दोस्तों एक की कमी हो गई, टोटल पहले था 5, ठीक है, एक की कमी हो गई। दोस्तों एक की कमी की वजह से 20 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। कमी एक की हुई है, ठीक है, एक की कमी है और वो खरीदता कितना है, 20 किलो, यानी दोस्तों एक की कमी की वजह से वो 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। ये बताओ दोस्तों, एक की कमी 20 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, यानी एक की वैल्यू 5, तो ठीक है, तो दोस्तों ये बताओ, सॉरी एक की वैल्यू 20 है, तो अगर 5 में से एक कम होता दोस्तों कितना आता, 4/5। ये बताओ दोस्तों, अगर 5 में से एक कम हो तो कितना आएगा, 4/5। 4 की, तो अगर एक की वैल्यू दोस्तों 5 है, सॉरी एक की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू दोस्तों यहां भी तो 20 से मल्टीप्लाई करके कितना है दोस्तों, सॉरी 80 किलोग्राम। ठीक है, 80 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आएगा 80 किलोग्राम। तो उसकी दोस्तों खपत कितनी थी, 80 किलोग्राम। ये उसकी खपत थी, पहले उसकी 80 किलो खपत थी, अब 20 किलो ज्यादा खरीदता है। ये प्रारंभिक खपत थी, ये प्रारंभिक खपत। अगर पूछे दोस्तों कि नई खपत कितनी है, पहले 80 थी, ठीक है, पहले 80 थी, अब 20 और ज्यादा खरीदे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 अब ज्यादा खरीद रहा था, कितना होगा दोस्तों, 100। ठीक है, ऐसे ही निकल आएगी। इसको ऐड करेंगे 80 प्लस। अगर दोस्तों ऐसा ना ऐड करना चाहे भाई, पहले 80 थी, 20 किलो अब ज्यादा खरीदता, 80 प्लस 20 100 आएगा। अगर दोस्तों इस रेशियो के मेथड से आप निकालना चाहें, ठीक है, तो यहां से भी दोस्तों निकल आएगा। कैसे, अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी नई खपत उसकी, ये नई खपत 100 किलोग्राम। ठीक है, थर्ड चीज दोस्तों पूछा प्रारंभिक मूल्य क्या था, पहले उसका मूल्य क्या था दोस्तों, ये बताओ। 400 रुपए में, ठीक है, 400 रुपए में खरीद के लाता था पहले उसका प्रारंभिक खपत कितनी थी, 80 की थी। ठीक है, 80 किलोग्राम उसकी खपत थी, 400 रुपए में खरीद के लाता था। दोस्तों इसका अगर आप रेट निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 8/5, 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से वो पहले खरीद के लाता था। ये दोस्तों पुरानी खपत है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे पुरानी खपत। ठीक, अगर आपको नई खपत निकालनी हो दोस्तों, खपत रेट, ठीक है, रुपए पर केजी का। ठीक है, नई खपत का रेट क्या होगा दोस्तों, जब रेट कम हो गया 20%, तो दोस्तों ये अब कितना खरीद के लाता है, 80 किलो खरीद के लाता है, रुपया टोटल 400 ही लगाता है। अब लेके कितना आता है दोस्तों, 100 किलो। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अब नया रेट उसका 4 रुपए। अब दोस्तों आपसे इसमें कुछ भी पूछता, ये पुराना खपत हो गया या नया खपत हो गया। ठीक है, नया खपत, पुराना खपत, नया रेट, पुराना रेट, इस तरह दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, ठीक है, आप कुछ भी पूछे, इनमें से कोई भी चीज निकाल सकते। एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16:3% बढ़ती, दूसरी वर्ष 37:1.2% घटती है, तीसरी वर्ष 57:1.7% बढ़ती है। अब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 रुपए होगी, रुपए कह रहा हूं दोस्तों, 1,65,000 जनसंख्या होगी,
3 साल बाद दोस्तों, पहले बार कह रहा है दोस्तों 16 इज 2/3% बढ़ती है। इसका मतलब दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, 1/6। यानी अगर 6 में से 1 बढ़ती है तो प्लस। फिर कह रहा है दोस्तों सेकेंड टाइम्स कह रहा है 37 इज 1/2% घटती है। इसका मतलब दोस्तों होता है 3/8। 37 इज इसका दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे पहले वाली वीडियो को ना देखो तो देख लें, वहां से जाकर पता चल जाएगा किस तरह से ये फ्रैक्शन वैल्यू बनाई गई, परसेंटेज से कैसे चेंज हुई है। तो 37 इज 1/2% और 3/8 घट रहा है दोस्तों, ऊपर वाला माइनस होगा नीचे वाले नंबर से। फिर कैसा दोस्तों दिया है 57 इज 1.7% बढ़ता है। 57 इज 1.7% बढ़ता है। इसका मतलब दोस्तों होता है 4/7। ठीक है, 57 इज 1.7% मतलब होता है 4/7। ये बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, प्लस। दोस्तों अब क्वेश्चन में दिया कि 3 वर्ष बाद 1,65,000 जनसंख्या हो जाती है। इनकी घटने बढ़ने के यानी पहले साल इतना, ठीक है, सेकेंड साल ये होता है, थर्ड ईयर ये होता है। इनकी घटने बढ़ने के बाद 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाती है दोस्तों, 1,65,000। ये बताओ दोस्तों, ठीक है, 6 में से 1 बढ़े तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/6। यानी 6 से जनसंख्या 1 बढ़ गई, यानी ऊपर नंबर ऐड कर दिया। जब घटेगा तो माइनस कर देंगे ऊपर नंबर। 6 में से 1 बढ़ा 7 हो गया। अब 8 में से 3, यहाँ पे क्या माइनस घट रही थी दोस्तों, तो यानी ऊपर नंबर माइनस होगा। 8 में से 3 घटाओगे दोस्तों, क्या बचा, घट गई, यानी 8 रही होगी पहले, अब 3 घट गई, बचा कितना दोस्तों, 5, 5/8। फिर यहाँ पे कह रहा है इतना 7 में से 4 बढ़ गई, यानी जब बढ़ेगी तो प्लस, यानी 7 में से 4 प्लस करो क्या नहीं दोस्तों, 11/7। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको काट लो। ठीक है, इसकी वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ये। ठीक है, अब इसको आप काटोगे, पहले इसी से काट दो, 11 1 से काट दो, 1 टाइम जाएगा, 11 55। ठीक है, ये कट गया, इससे अब इसको काट दो, ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख लो इधर कि मल्टीप्लाई हो जाए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 36 का 18, 8 24, किसी भी कर लो, 36 का 18 और 18 8 144, 36 का 18, 18 8 144। प्रारंभिक जनसंख्या 1,44,000 थी। दोस्तों आप बड़े सरल तरीके से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिर्फ ये इतना लिखने की जरूरत थी आपको, बस ये है क्वेश्चन में जिसको आपको करना है। ये सब आपको लर्न करना है, तुरंत इसको लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिखते और डायरेक्ट इसका आंसर निकाले दोस्तों, फिर पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। हम लास्ट नंबर ऑप्शन से मिलाते हैं, जो भी ऑप्शन मिलता है उसको हम टिक कर देते, बस खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक हमारा 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो तरीका अपनाना है जिससे कम टाइम लगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों 60 टोटल स्टूडेंट है, टोटल बच्चों की संख्या 60 है, उसमें से कह रहा है 30% दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले की संख्या हम इस तरह से बनाएंगे, 30% मतलब होता है दोस्तों कितना आएगा, 36 का 18, टोटल 18 बच्चे। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से 18 आ रहा है तो आप कर सकते हैं 30/100, ये कट जाएंगे, 36 का 18, ये इंग्लिश बोलने वाले की संख्या। फिर कह रहा दोस्तों 20% छात्र ये कहें, अगर इसे 20 निकालेंगे तो 12 आएगा। कैसे, यहाँ पे 2 कर देते, ये भी कट जाता, 6 12 आएगा। तो ये 12 बच्चे क्यों हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या 12 है। ठीक है, 20% हिंदी और 30% इंग्लिश। अब ये बताओ दोस्तों 18 12 तो यहाँ पे टोटल 30 ही हो रहा, टोटल बच्चे तो होना चाहिए 60। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो 30 अगर हिंदी के अगर ये टोटल हो रहे हैं तो 30 यहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों भाषाओं को बोलते होंगे, हिंदी और इंग्लिश, तभी तो दोस्तों टोटल 60 होंगे।
18 12 30 30 30 60, तभी टोटल बच्चे 60 होंगे। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या होगी दोस्तों। 30 और 12 दोस्तों क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, कहां से आया दोस्तों, 30 + 12। अगर दोस्तों पूछा इंग्लिश बोलने वालों की संख्या टोटल कितनी है, तो 18 और 30 48। ठीक, 18 और 30, ये 18 + 30। अगर दोस्तों पूछता कि दोनों भाषाओं बोलने वालों की, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोस्तों क्या आता, 30। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में हिंदी का पूछा था, हिंदी का 42 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर आपको टिक अच्छी लगी हमारी।